अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह अपना आवाज हक। दोस्तों, आज जुम्मा है ऑब्वियसली। और हमने आज का दिन, जैसा कि मेरे ख्याल से कल मैंने जिक्र किया था कि क्वेश्चन आंसर सेशन, या फिर बुध को मेरे ख्याल से मैंने जिक्र किया था आखिर में, कि हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे। आर्य समाज की अंतिम नमाज के 7 अध्याय इस वक्त मुकम्मल हो चुके हैं। तो हम थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और उस ब्रेक के अंदर कुछ अपने दोस्तों से भी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन, कुछ लाइट सी गपशप। ठीक है ना जी? थोड़ा वॉक द टॉक वाला सीन आज हम करेंगे। कुछ लोग मुझे ऑब्वियसली मैसेजेस भी कर रहे थे कि जनाब, ये आपने बीच में ब्रेक ले ली है, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, जरा कम चुक के रखो, कम तियां थे। अब जारी बात है, हर बंदे की अपनी पसंद है। किसी को एक्शन पसंद होता है, किसी को कॉमेडी पसंद होती है, किसी को रोमांस पसंद। आय हाय हाय, श्री कृष्णा भी कम बख्त रोमांस के वक्त याद आते हैं मुझे। खैर, तो किसी को जनाब थ्रिल, किसी को मिस्ट्री, किसी को जनाब हॉरर। ये सारी चीजें अपनी अपनी पसंद, फिर जारी बात है, अंदाज अपना अपना। हाँ जी, अंदाज अपना अपना। तो ये सूरत हाल थी। मगर मैंने कहा थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और कुछ अपने दोस्तों से बात करते हैं। खैर, मजे की बात यह है कि आर्य समाज की अंतिम नमाज से मुझे याद आया। यार, याद मुझे ये आया, तौहीद आर्य समाजियों ने इस्लाम से सीखी। हाँ जी, तौहीद इस्लाम से सीखी, रेवलेशन इस्लाम से सीखी, फिलॉसफी इस्लाम की कॉपी की। ठीक है जी, आर्ग्यूमेंट्स इस्लाम के कॉपी किए। अच्छा, आगे बढ़े। रिसर्च का तरीका इस्लाम से सीखा। जईफ, शुद्ध नुद्ध पुद्ध इस्लाम से सीखा कि कैसे शुद्ध करना है, विशुद्ध करना है। हैं जी। और जनाब, तबलीग करने का तरीका भी इस्लाम से सीखा। कि जनाब, हमें भी सीखा से मुराद ये नहीं है, ये तो नखट्टू है, सीखते सूखते कुछ भी नहीं है, कॉपी करने की कोशिश। हैं जी। वो कहते नहीं है, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, वो वाला साहब है। अब ये बेचारे वो चल रहे थे। अब न्यूज सुनिएगा जरा अंदर की। पता ये चला है कि वो चाल चलते चलते अपनी चाल भी भूल गया। और दूसरी मिसाल है बड़ी मशहूर, के नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। के काम खुद नहीं आता और एतराज करना है कि जी लोकेशन सेटअप सेट नहीं था। हैं? अब अंदर की खबर पता है क्या आ रही है? अंदर की खबर ये आ रही है कि टेलीग्राम के बंद ग्रुप्स के अंदर आर्या समाजियों ने श्री राम को पेल दिया। लो, अब ये मैं अगली एपिसोड के अंदर इसका थोड़ा सा आपको जलवा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने चीजें नोट कर ली हैं। अब ये चाहे भी तो डिलीट नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट आ चुके हैं, चीजें पहुंच चुकी हैं। अब ये चाहकर भी उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब मजे की बात यह है कि बातों बातों में यह भी निकल गया कि यार, एक लौंडा लपाड़ा है आर्य समाज का, जो कि मेरी गोटियों के साथ लटकने के लिए बड़ा बेताब था। उसके बारे में पता चला है कि उसने श्री राम को गालियां निकाल दी। चलो जी, कम पै गया जी। हैं जी। अब मैं पूछना चाहता हूं उन टुन्नियों से जो जेएसआर का नारा लगाकर सर तन से जुदा करने को फिरते हैं और अपनी फटफटियों के ऊपर भड़वा, मेरा मतलब है भगवा कलर के झंडे पकड़कर स्कूटियों के ऊपर फटफटी और किराए के टुकड़ों के पैसों से तेल डालकर गली गली में कुत्तों की तरह आवारा फिरते हैं। वो इस जनाब लौंडे लपाड़े के बारे में क्या ओपाए पोपाए करेंगे, जिसने श्री राम को ही खरी खरी सुना दी। हैं जी। यार, करोड़ों रुपए का बजट हो आदि पुरुष का, और उस महामर्यादा पुरुषोत्तम के बारे में को गाली गुली बक दे, ऐसे शख्स का तो फिर कोई ओपाए पोपाए तो जरूर निकलना चाहिए। हैं जी। इसके बगैर तो चारा कोई नहीं ना जी। अच्छा, अब कहते हैं हम उसको अपने स्टेज पर नहीं बिठाएंगे।
अच्छा, तो पहले वो कौन सा तीर मारता था? छनकना मेरा। बैठ के बकबक ही करता था। जो तुम कर रहे हो वही वो करता था। अगर बकबक की वजह से स्टेज पर बैठने नहीं देना तो बेटा खुद भी नीचे बैठो। हाँ, गो लाइव कर दिया करो, स्टेज पर मत आया करो। घंटे 2 घंटे स्ट्रीम खाली चलती रहेगी, बड़बड़ बम बम बोबो चला देना बैकग्राउंड में और दफा हो जाया करो, यहां से दूर दफा हो जाया करो। कहता है जी वो बकबक बड़ी करता है इसलिए स्टेज पर नहीं लेंगे। पूछा गया क्या बकबक करता है? कहता है जिस व्यक्ति ने श्री राम को ही पेल दिया हो, उससे आप क्या आशा कर सकते हैं कि स्टेज पर आकर वो पेला पाली कहीं श्री कृष्णा की ना कर दे। अब ये वो व्यक्ति है, ये लौंडा लपाड़ा जिसने श्री राम को गालियां दी, उनकी ब्लास्फेमी की। तौबा 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 तौबा। है जी, कलयुग, घोर कलयुग। श्री राम को ही भक्तों ने निबेड़ दिया। ये रावण के भक्त निकल रहे हैं, मुझे लग रहा है श्री राम रूम के तो कोई भी नहीं है। ये रावण के भक्त हैं आर्य समाजी। जितने राक्षस रुक्षस ये राक्षसा विवाह की संतान हैं, ये सारे चैनल खोल के गपोड़ बाजिए चंदा इकट्ठा करने के लिए 8-8 घंटे की स्ट्रीम कर रहे हैं। बंदा पूछो 8 घंटे में किया क्या है? बक 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 दूर फिटे मुंह तो देते हुए चबलो जान दियो। अच्छा, तो कहता है जी करना। अच्छा, ये वो लौंडा है जो शॉर्ट बनाकर मुझे धमकी देता था। और मुझे पता है क्या धमकी देता था? कहता था आमिर हक, अगर KGF 2 आई ऐसे का तैसा कर देंगे। अबे निकल उल्लू के पट्टे, तेरी ऐसी की तैसी और तेरे बड़ों की भी ऐसी की तैसी और तेरी देवी देवताओं की ऐसी की तैसी। चल, तू खुद श्री राम को सुबह शाम गालियां निकालता है और बकबक करता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बेटा मेरे हत्थे ना चढ़ जाना गलती से, बस ये याद रखना। हाँ, और आजकल तो वैसे आर्य समाजियों की महिलाएं, बच्चा जन्म लेता है तो दूध चुसवाने से बल्कि इनको तो इजाजत ही कोई नहीं। जिसने नहीं देखा प्रोग्राम पीछे चले जाओ, आर्य समाज की अंतिम नमाज की 5वीं और 6वीं एपिसोड देख लो, उसमें मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। इनकी माताएं और दाइयां और इनकी गौ माताएं दूध चुसवाने से पहले ये मंत्र कान में फूंकती हैं कि बेटा बेटा गलती से भी आवाज हक चैनल के पास मत फड़कना, नहीं तो फड़क जाओगे। आ, बेटा गलती से भी आवाज हक चैनल के स्ट्रीम यार्ड वाले ब्लू कलर के हाइपर लिंक को क्लिक न करना, वरना तुम्हारे पिछवाड़े वाले हाइपर लिंक के ऊपर ठुटा हो जाएगा, गलती से भी। अब ये जंतर मंतर जन्म से ही इनके कान में फूंक दिया जाता है। तो बोलो भला बताओ कि ये कैसे आएंगे? अब ये है वो समस्या। खैर, ये तो इब्तदाई कुछ गपशप थी। अच्छा, फिर स्टेज पे कहने लगा, कहता है जी बकबक ये करता है, श्री राम को ही खरी खोटी सुना दी। पूछने वाले ने पूछा, उसने कहा पंडित जी श्री राम को सुना दी तो आपको क्या समस्या है? उसने कहा और श्री राम को तो छोड़ो, ओ मुझे ही पेल गया। लो चलो अब सुन ही लो थोड़ा। वो कहता है श्री राम को छोड़ो, उसका क्या है, निकालते फिरो। मुझे पेल गया, मुझे भी नंगी गालियां दे दी। अब भला बताओ जिसने मुझे ही पेल दिया हो, स्टेज पर उसको लेकर बैठूं तो बैठूं कैसे? ये पंडित साहब कह रहे थे। चलें आपको थोड़ा सा एक सुना ही देते हैं। चलें, क्या याद करेंगे, जरा सुनिएगा। देख लो, अरे इतना क्यों मारा जा रहा है डीएम करने के लिए? बार बार क्यों स्पैम कर रहे हो भाई, क्यों स्पैम कर रहे हो? ये स्पैम हो रहा था नीचे उस लौंडे लपाड़े का नाम कि उसको भी ले लो। अब ये दूसरा आर्य समाजी देखो क्या कहता है, एक आर्य समाजी दूसरे आर्य समाजी के बारे में क्या कहता है, जरा सुनिएगा। अब आपको क्या लगता है कि जो राम जी को गाली देता है मैं उससे कैसे दोस्ती करूंगा, बताइए? आए आए वो था, ये श्री कृष्णा के चरित्र की रक्षा के लिए ये लौंडा लपाड़ा धमकियां देता था और दबे पांव टेलीग्राम के अंदर जेर लब श्री राम की चड्डी उतार रहा था। लो कमाल करते हो यार। और यार मैं अब आगे सुन, जरा आगे सुन लो। राम जी को छोड़ दीजिए, उसने तो मुझको इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि भाई अब तो मैं दोस्ती के बारे में सोच नहीं सकता।
वो कहता है श्री राम को तो छोड़ दो, मुझे ही इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि दोस्ती के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। अरे दोबारा दोबारा सर, दोबारा दोबारा। क्यों स्पैम कर रहे हो? वो अब आपको क्या लगता है कि जो राम जी को गाली देता है मैं उससे कैसे दोस्ती करूंगा, बताइए? अब राम जी को छोड़ दीजिए, उसने तो मुझको इतनी गंदी गंदी गाली दी है कि भाई अब तो मैं दोस्ती के बारे में सोच नहीं सकता। वो कहता है श्री राम को तो भाड़ में जाने दो, मुझे तो अपनी सम्मान की पड़ी है। मुझे मेरा आत्मसम्मान जो है वो चकनाचूर हुआ है, वो मुझे कौन कंपनसेट करेगा? चेक करो जरा, चेक करो। तो भाई मैं थक गया हूं, वल्ला मैं थक गया हूं। पहले इनको एक्स मुस्लिम से मैं बचाता रहा, कोई 15 से 18 प्रोग्राम्स मैंने किए हैं जिसमें इनको समझाता रहा हूं कि बच जाओ, पाखंडियों से बच जाओ, सनातन धर्म के रेफरेंसेस देखकर बताए। ये ऐसे बेकार मंद बुद्धि और ऐसे निर्बल किस्म के और मूढ़ किस्म के लोग हैं, छोटी बुद्धि के, हीन विचारों के, कि पता क्या सोचते हैं? इनको बस ये नजर आ रहा होता है, आवाज नहीं सुनते, दलाइल नहीं सुनते, प्रमाण नहीं सुनते, उसके अंदर कितना तर्क है वो नहीं देखते। बस ये देखते हैं कि जी आमिर हक लिखा हुआ है, आवाज हक लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी बात नहीं माननी, हाँ जो मैं कहूंगा उसका उल्टा इन्होंने करना है। यकीन करें, ये हमारी दुश्मनी में इस कदर जिद पर आ चुके हैं कि अगर मैं कहूंगा ना कि बहन के साथ विवाह करना हराम है, ये कहेंगे चूंकि आवाज हक ने कहा था, अब हमने उससे विरुद्ध ही करना है, तो लिहाजा अपनी अपनी बहनों से विवाह करना शुरू कर दो। ये यकीन करें, आर्य समाजी और सनातनी ऐसे कर देंगे, अपनी बहनों से ही निकाह करना शुरू कर देंगे। इस कदर ये फ्रस्ट्रेट और इस्लामोफोबिक हैं। अच्छा, तो अब मैं इनको समझा रहा हूं आर्या समाजियों से बचो, आर्या समाजियों से बचो, सनातनी सुनता ही कोई नहीं। तो ठीक है, अगर आंखों देख के मक्खी खानी है तो खा लो, गोबर भी तो खाते हो, ये भी खा लो, शौक पूरा कर लो, मुंह मीठा कर लो, पेट को भर लो, कर लो। बस इतनी सी बात थी, ठीक है ना जी। लिंक ओपन करने लगा हूं आज। मेरा इरादा ये है, मेरा प्लान ये है कि मैं मिक्स कॉलर्स लूंगा, ओपन, यानी मुसलमानों को भी और नॉन मुस्लिम्स को भी ओपन मौका देंगे गपशप करने का। थोड़ी थोड़ी गपशप करेंगे टाइम के साथ, जितनी गपशप हो सकी जरूर। पहले मेरा इरादा था ओनली मुस्लिम्स का, फिर मैंने कहा ओनली मुस्लिम्स अगर रखूंगा तो वो ज्यादातर, आपको पता है ओनली मुस्लिम्स जो है वो मेरे लिए भी बोरिंग हो जाता है प्रोग्राम, तो ऑडियंस के लिए तो ऑब्वियसली बोरिंग होगा, मेरे लिए ही बोरिंग हो जाता है। उसकी वजह मैं बताता हूँ, क्योंकि ज्यादातर मुसलमान आएंगे, उनमें से कितने आते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है, दुआएं देनी होती हैं, ये वो चीजें आपकी कमेंट्स में, ईमेल्स में हमें नजर आ जाती हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन या लाइव प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि कुछ सीखना, सिखाना, कुछ समझना, कुछ समझ बूझ की बात करना ना। तो दुआएं वगैरह तो आप अपने घर में भी बैठ के देंगे, या हमें नहीं भी पता चलेगा, आप दिल से देंगे तो हमें पहुंचती जाएंगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो अल्लाह का काम है ना जी, हमारा तो नहीं है। तो ये इतनी सी बात थी। अच्छा, दूसरा मेरा इरादा ये है कि एक मुस्लिम कॉलर लूंगा और एक नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम, ये मेरी टेक्निक है। तीसरी चीज, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पॉइंट नंबर 1, मिक्स कॉलर दोगे। पॉइंट नंबर 2, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम, एक मुस्लिम एक नॉन मुस्लिम, ये टेक्निक होगी। और तीसरा मेरी कोशिश ये है कि उन कॉलर्स को लिया जाए जिनसे पहले बात ना हुई हो, ये मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी है कि जिनसे पहले बात ना हुई हो उनको लिया जाए। उसकी वजह यह है कि यार जिन लोगों से बात हो चुकी हुई है, उनको बार बार अगर मौका मिलेगा तो फिर दूसरे लोगों की साथ ज्यादती हो जाती है, फिर उनसे बात किस समय होगी? इस तरह तो कयामत आ जाएगी, दोस्तों से बात नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम टॉप प्रायोरिटी ये दें कि जिन लोगों से पहले बात नहीं हुई। अब हैविंग सेड दैट, कि ये सारी कंडीशंस जो मैंने आपके सामने रख दी हैं, इससे समझदार लोगों को ये समझना चाहिए कि जो पहले आ चुके हैं वो लिंक क्लिक ना करें, तभी तो उन नए लोग आ सकेंगे। और ये भी जरूरी है कि दोनों लोग क्लिक करें, ताकि थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की क्लिक करे, थोड़ी सी हिंदुओं की या नॉन मुस्लिम्स की करेगी, तो मिक्स गैदरिंग पे हम कुछ ना कुछ कंट्रास्ट में लेकर चल पाएंगे। प्रोग्राम जो है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, एट द सेम टाइम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। लिंक मैं कर देता हूं बगैर किसी ताखीर के, और ये जो लिंक आ गया, ठीक है, इसके साथ मैं लिख कुछ नहीं रहा। अच्छा, एक और चीज मैं बयान करना चाहता हूं, वो ये है कि कुछ मुसलमान दोस्त जो बैक स्टेज की वजह से ब्लॉक हुए थे, उनको मैंने अनब्लॉक कर दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी मुसलमानों को मैंने स्टेज की वजह से ब्लॉक किया था,
उनको मैंने अनब्लॉक कर दिया हुआ है। मैं और भी देख रहा हूं, अगर कोई रह गया है तो मैं उसको अनब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ नाम और भी हैं, इनको भी मैं कर देता हूँ, अभी अनब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेफिक्र रहें, अ, मुसलमानों को मैं अनब्लॉक भी कर रहा हूँ जो मुझे नजर आते जा रहे हैं। जी जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेज फुल हो चुका है, मुझे नोटिफिकेशन आ गया है, तो मैं अभी आप लोगों को लेना शुरू करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। ताकि मुसलमानों के साथ जो आना चाह रहे हैं, यानी जिनको स्टेज की वजह से हमने अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक करना पड़ा है, ताकि स्टेज या रूट क्लियर हो, तो उनके साथ ज्यादती ना हो जाए, और अगर आज वो ज्वाइन करना चाहें तो उनको मौका मिल सके। काफी ज्यादा मुसलमान ब्लॉक हुए हुए हैं यार। इससे पता चलता है कि हमारे मुसलमान बात नहीं सुनते, इनको रोकना ही पड़ता है, धक्का लगाकर, धक्का मुक्की, धक्कम पेल, ठीक है ना जी। बाकी तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ब्लॉक रहना ही जरूरी है, तो उनको हम ब्लॉक ही रखेंगे। इसको मैं अनब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि ये दूसरी जगह पर चीख रहा था, इसको मैंने ओपन कर दिया। ये भी मुसलमान है, एक दो आईडीज, इनको भी मैं ओपन कर देता हूँ। ये गालियां निकाल रहा था, इसको मैं रहने देता हूँ। कुछ प्राइवेट चैट में आपको पता है ना, गालियां बकरे होते हैं, तो उनको फिर बंद ही रहना चाहिए, क्योंकि कुत्ता जो है, अगर वो बावला हो जाए तो उसको जो है ना वो गोली मार देनी चाहिए। कुत्ता बावला हो जाए तो उसको गोली मार देनी चाहिए। तो बस कुछ को हमने सोशल मीडिया पे जिस किस्म की फकी दे सकते हैं, तो उसको वही हम दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना जी। हाँ, ये तरीकाकार है। मैं नए लोगों को लूंगा, याद रखें, जिनसे पहले बात हुई हुई है उनको मैं नहीं ले रहा, और हम ताकि बात को लेकर चल सकें। अच्छा जी, रैशनल शुरू करते हैं हम जी, बिस्मिल्लाह से, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। रैशनल सनातनी हमारे साथ हैं जी। रैशनल सनातनी भाई, जी आवाज आ रही है। जी आ रही है। आप मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं? नॉन मुस्लिम। नॉन मुस्लिम है, ठीक हो गया। अच्छा, एक मिनट जरा रुकिएगा, ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। हम्म, मेरे साथ रहिएगा। मैं यार जगह मैं बना रहा हूँ ताकि जो लोग हैं ना वो ज्यादती ना करें, ठीक है ना जी। ये जी आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये रॉयल सनातनी आपने देखा है, ठीक है। ये देखिएगा जरा, रॉयल सनातनी, इनकी डीपी देखें, ठीक है जी। ये देख लिया जी आपने, आर्या, साहा और लोगो आप देख लें, लोगो, ठीक है जी। ये किस अरे गैंग से आए हैं आपने ये देख लिया, ये रिकॉर्ड में लाना जरूरी था। ये डीपी आपने देख ली, तो चलें जी, अब ये रिकॉर्ड में लाना जरूरी था ताकि पब्लिक को पता हो जी, मेरा भाई। जी आवाज आ रही जी है? जी जी आ रही है मेरा भाई। आप आर्या समाज से हैं? नहीं नहीं नहीं, तो ये आर्या लिखा हुआ है, ये क्या है? ये मेरा नाम है। आपका नाम आर्या है? हाँ। तो अगर आपका रियल नाम आर्या है तो आप अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं कोई, या कोई कॉलेज कार्ड जिसमें आपका नाम लिखा हो, बाकी हटा लीजिएगा, सिर्फ आर्या दिखाइएगा, आपका नाम आर्या। अभी तो नहीं दिखा सकता मैं आर्य समाज नहीं हूँ। आप आर्य समाजी नहीं है? स्वामी दयानंद को क्या समझते हैं आप, सरस्वती को? वो महर्षि थे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है उसमें। अच्छा, महर्षि थे, यानी उसने मूर्ति पूजा का खंडन किया, ठीक किया? कहाँ मुक्ति का खंडन किया? वो कहता था कि वेदों की तरफ लौटो, वेदों में मुक्ति नहीं, पूजा वो नहीं ठीक मिलती था, तब तक। यानी मूर्ति पूजा का खंडन किया, वो ठीक था। नहीं, उन्होंने कभी बोला, उन्होंने थोड़ी बोला कि मुक्ति पूजा छोड़ दो, पूरी एकदम खत्म कर दो। उन्होंने नहीं बोला खत्म कर दो? नहीं बोला। नहीं बोला उन्होंने खत्म कर दो, तो इसका मतलब है उन्होंने ये नहीं बोला कि वेद विरुद्ध काम सारे खत्म कर दो, या धर्म है। आप मेरी बात सुने, ये क्वेश्चन आंसर सेशन आप जितना लंबा खींचेंगे उतना लंबा जाएगा। आपने कहा आप आर्य समाज नहीं, आपका नाम है, मैंने पूछा स्वामी दयानंद, आपने कहा वो महर्षि हैं। महर्षि आर्य समाजियों के अलावा उनको महर्षि कोई नहीं मानता, ठीक है। बाकी सब कहते हैं स्वामी थे, महर्षि कोई नहीं मानता। अब आपने कहा, मैंने पूछा मूर्ति पूजा खंडन, आपने कहा हाँ, ठीक करते थे, वो वेद से विरुद्ध है। अच्छा 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 अच्छा, मेरी स्कूल की आइडिया मैं तुमको थोड़ी देर बाद दिखा पाऊंगा। वो क्या हुआ? मेरी स्कूल की आइडिया उसमें मैं दिखा दूंगा। अच्छा चलो ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताया, आपकी उम्र कितनी है, एज कितनी है? 17। 17, ठीक है, स्कूल की आईडी ठीक रहेगी। अच्छा मुझे ये बताएं, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है आपने? नहीं नहीं नहीं, नहीं, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में क्या कहते हैं? ठीक किताब है वो, या बस ऐसे ही बोंगी है? मैंने कहीं पढ़ी नहीं तो कैसे मैं ओपिनियन दूं। अच्छा ठीक है,
मगर आपने स्वामी दयानंद के बारे में तो ओपिनियन दे दिया, जबकि आपने पढ़ा कोई भी नहीं है उनको, तो फिर? जितना सुना है उसके बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश के बारे में नहीं सुना? नाम सुना है, लेकिन क्या है उसमें कभी देखा ही नहीं। हाँ, तो स्वामी दयानंद का सुना कहाँ से? इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। ठीक है, क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? कह रहे थे वो हम्म। हमारा ऋषि है। कहते थे वो हमारा ऋषि है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, वो कह रहे थे महर्षि है, तो हाँ। को प्रमाण दिया कि महर्षि हैं या क्या हैं? अरे देखो तुम्हें, उन्होंने जो है एक फिलोसफी दी थी जिसे कहते हैं द्वैध वेद, हम लोग अभी अभी के टाइम पे कहते हैं। अच्छा, इसलिए आप तो उनको कह रहे मान। थे अभी तो आप कह रहे थे आपने पढ़ा कोई नहीं, अभी आप कह रहे हो उन्होंने फिलोसफी दी थी, ये क्या? हाँ दी थी। ये बात तो सबको पता है। नहीं, सबको कैसे पता है? आपने तो पढ़ा नहीं ना, जिसने पढ़ा नहीं उसको कैसे पता है? यूट्यूब नाम की वह चीज होती है ना दुनिया में। अच्छा, ठीक हो गया, सही है, यूट्यूब नाम की भी चीज है, ठीक है। रैशनल सनातनी भाई, ये रैशनल सनातनी, मैं आपके नाम से चले आगे बढ़ते, कोई बात नहीं, जस्ट मेकिंग अप द स्पेस, ठीक है ना, हम रिलैक्स हो जाते हैं। ये रैशनल सनातनी, सनातनी तो मुझे समझ आ रहा है, रैशनल ऐड करने का तुक मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा आप इस पर समझा पाएंगे? मैं खुली सोच का विचार हूँ। मैं ऐसे किसी भी, मतलब जो मत संप्रदाय में, ऐसे किसी को भी नहीं मानता जब तक कोई तर्क ना मिले। ठीक है, जब तक कोई तर्क ना मिले। अच्छा, ये आपको सनातन धर्म ने सिखाया है या ये आपका अपना विचार है? सनातन धर्म में बिल्कुल है ये बात कि आग ठीक है, बूंद के कुछ भी। ठीक ठीक, जी जी बोले। आग बूंद के कुछ भी बिलीव मत करो, अपनी सोच रखो खुद की। ठीक है, ये वेदास में है या शास्त्रों में, किस जगह पे है, थोड़ा बता सकते हैं आप ताकि मैं पढ़ लूं? हाँ, मुझे उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। लगाएं, टाइम लगाएं, क्योंकि देखें, रैशनल बनने के लिए आपके, आपने खुद कहा जब तक तर्क ना हो, तर्क आता है एविडेंस के साथ, आर्ग्यूमेंट के साथ, नॉलेज के साथ। आप खुद अभी 17 साल के हैं और आप कह रहे हैं जी मैं रैशनैलिटी को लेकर चलूंगा, और पढ़ा आपने कुछ भी नहीं है या आपके पास नहीं है। तो आपको रैशनल बनने के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, खुद को, ये ऐसे ही है कि आप, यानी मसलन आप अभी 17 साल के हैं, तो टीचर आपसे पूछे आपने क्या बनना है, आप कहें जी मैंने पायलट बनना है, आप अपने नाम के साथ अभी से पायलट लगा लें और आता जाता आपको कुछ भी ना हो, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जब आप रैशनल अपने आप को रख लें तो आपसे पूछा जाए, याद रखें, रैशनल आदमी से हम कड़े प्रश्न पूछेंगे और हम उस पर उनसे एविडेंस लेंगे, ठीक है ना? तो हाँ या ठीक तो है। नेक्स्ट टाइम अपने नाम के साथ अभी देखें, मैं आपको बताता हूँ, यही चीज होती है कि लॉयर को तब लॉयर कहा जाता, जाना चाहिए जब वो लॉ प्रैक्टिस करता है या वो लॉ की फील्ड में होता है। इसी तरीके से डॉक्टर, ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा अपने आप को रैशनल कहना शुरू कर दे और रैशनैलिटी से उसका दूर दूर तक ताल्लुक ना हो, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं अभी आपको दे दूं, क्योंकि मैं अभी कंप्यूटर में नहीं हूँ, तो स्क्रीन तो शेयर नहीं हो पाएगा। नहीं, स्क्रीन, यानी क्या आप देना क्या चाह रहे हैं, आईडी अपना दिखाना चाह रहे हैं या रेफरेंस? आईडी की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आईडी की कोई बात नहीं, मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आप आपकी आवाज से पता चल रहा है आप सही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो तो वैसे एक वार्म अप था गपशप का, समझ लें कि जैसे हमने एक गपशप की, हालचाल पूछा, कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं, वो तो एक सोच विचार था। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप रैशनल सनातनी जो है, आपने कहा कि मैं जब तक तर्क नहीं कर लेता मैं उस चीज को नहीं मानता, तो मेरा जानना यह था, ये वेद में कितनी आपको ये छूट दी गई है, या भगवत गीता के अंदर कितनी छूट दी गई है कि हम अपने तर्क को किस तरह यूज कर सकते हैं। मिसाल अच्छा के अच्छा, तौर पर मैं एक इससे आपको पहले प्रमाण दिखाता हूँ। हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रमाण, यानी चले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, फिर आप जरूर बात कीजिएगा उस पर। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके सामने दो चीजें हों, एक जगह पर शास्त्र एक काम आपको कह रहा हो, और दूसरी जगह पर आप देखें कि आपका तर्क या आपकी बुद्धि, आपकी निजी तर्क या आपकी बुद्धि या आपके जो सोच है, रैशनैलिटी है, वो उसके विरुद्ध है, तो आप शास्त्र का पालन करेंगे या अपने तर्क का? जी रिपीट करेंगे एक बार? आपके सामने दो चीजें हैं, एक आदेश है शास्त्र का, धर्मशास्त्र का, और एक जगह पर आपको पता चल रहा है कि शास्त्र का जो आदेश है या उसका जो टीचिंग है वो विरुद्ध है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है आपकी निजी
तर्क से, आपकी रैशनैलिटी से। तो आप दोनों में से किसको प्रेफर करेंगे? अपने तर्क को पालन करेंगे या अपने धर्म का पालन करेंगे, धर्मशास्त्र का? फिर मैं उस पर रिसर्च करूंगा। अगर वो, मैं हमेशा ये नहीं सोचता कि मेरा तर्क हमेशा यही होगा। इस बात मैं रिसर्च करूंगा और उसके आधार पे मैं समझूंगा ना। यानी यानी मिसाल के तौर पर ले लेते हैं शराब पीना, ठीक है, हाँ अल्कोहल हाँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ है, पी सकते हैं, ठीक है ना? हम्म, हाँ, कंडीशंस हैं, ड्राइविंग करते हुए, जॉब पे, ड्यूटी पे, इस तरह की जगहों पर, या मार धाड़ ड्रंक नहीं होना, शराब पी सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ अलाउ और करता है, शरिया पे बाहर नहीं खुले है। हुए मतलब। हाँ, मगर ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, सत्यार्थ प्रकाश में भी डिटेल से डिस्कस किया है कि वो चीजें जो बुद्धि को नष्ट करती हों, सोचने समझने के विचार को, उनसे दूर रहो, ऐसे उषोदों से दूर रहो, औषधियों से, ठीक है, जड़ी हम्म, बूटियों से भी। तो आप क्या करेंगे? आपका अगर मन चाह रहा है तो शराब पिएंगे या नहीं पिएंगे? देखिए, मैं पहली बात तो ये बात है, जो हो जाएगा नहीं, मैं शराब पीना को कभी भी मतलब मैं नहीं कहता शराब पीना चाहिए, वो बिल्कुल हार्मफुल है। ठीक है, जबरदस्त। यानी आपने यहां पर देखा कि शास्त्र जो हैं वो रैशनैलिटी के साथ कोलैब कर गए, ऐसे ही है? हाँ, ये मेरी सोच है ये- और वो हाँ, शास्त्र भी। ठीक है, चलें, ये मैंने कंपैटिबिलिटी की एक मिसाल दे दी। अब हम थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन को परखते हैं, ठीक है? ठीक है। आप जो मूर्ति पूजा, जैसे आपने श्री कृष्ण जी का जो आकार है, उनकी प्रतिमा है, ये इस वक्त आपकी डीपी में है, ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है, आप श्री कृष्णा जी की मूर्ति की पूजा करते हैं या नहीं करते हैं? थोड़ा सा ये बता दीजिए। जी, घर में होता है। करते हैं आप? हाँ ठीक है, तो आप चूंकि रैशनल हैं तो मुझे कोई ऐसा तर्क दें जो, अच्छा देखें, अब आप ये अपने तर्क पर, बल्कि तर्क नहीं, बल्कि आपने वेदास से कोई ऐसी चीज देनी है जिससे ये पता चल सके कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र इससे विरुद्ध है। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। देखिए, जो जी जी वेद सर। होते हैं, ये पहली बात तो किसी एक बंदे के ऊपर नहीं आए, ये बहुत सारे ऋषियों के पास आए, ठीक है। हैं, एक मिनट, एक मिनट, वेद जो हैं वो बहुत सारे ऋषियों के पास आए हैं? हाँ, ये किसी एक के पास नहीं आए। नहीं, वो तो चार थे, आदित्य, अंगिरा, वायु, अग्नि। क्या कह रहे हैं? वो चार वेद तो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जी अथर्ववेद। जी जी, तो चार ऋषि थे, चार जो है विज्ञानी थे, जिनको सृष्टि के आरंभ में जब वेद की रचना की गई ब्रह्म की तरफ से, तो उस वक्त इनको उत्पन्न करके इनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था, इन चार ऋषियों को। आप कह रहे हैं बहुत से ऋषियों को दिया गया, चार ही थे? हाँ नहीं, बहुत सारे ऋषियों को मिला, वेद कई हजारों सालों में कंपाइल हुए हैं। अच्छा, कई हजारों सालों में कंपाइल? नहीं नहीं, कंपाइल की बात नहीं, रिवील की बात कर रहा हूं, हाँ, रिवील होना। रिवील 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 भी बहुत टाइम पे हुआ है। नहीं, इसका मतलब है वेद इटरनल नहीं है, इन पर समय गुजरा है, कई हजार समय इस पर गुजरा है, नहीं, काल। वेद तो इटर्नल है। नहीं, तो वेद अगर इटरनल है तो हजारों समय रिवील होने में लगा है या कंपाइल होने में लगा है? कंपाइल तो वेद व्यास ने किया था, रिवील होने में टाइम लगा, मतलब 1000 साल मैंने हाँ, ऐसे ही किया। नहीं 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 नहीं, देखिए, ऐसे नहीं करना, रैशनल ऐसे नहीं करता, यही तो मैं समस्या है। मैं शुरू से इसलिए, मेरे छोटे भाई, मैंने आपको इसीलिए साथ साथ लेकर चल रहा हूं कि एक रैशनल का बिहेवियर ही डिसाइड करता है कि वो लिटरली रैशनल है या नहीं। अदरवाइज जस्ट अ ट्रेंड, जस्ट लुकिंग कूल, आई एम रैशनल, आई एम एग्नोस्टिक, आई एम एथियस्ट, आई एम द लिबरल वन, फ्री थिंकर, ये सब पखंड है। इल्ला ये के, यानी एक्सेप्ट इन दिस दिस कंडीशन के यू लिटरली थिंक रैशनली, यू क्रिटिसाइज रैशनली, तो अदरवाइज हाँ आपको यही फील होगा कि यार जस्ट ये एक नाम है। अच्छा, जैसे सनातनी को अपना नाम रख ले और धर्म का पालन ना करता हो तो सनातन काय का है वो? फजूल का, फ्री में, फ्री की टिकट, ठीक है? तो यूनिफॉर्म पहनने से आर्मी नहीं बनता, उसके कर्तव्य से आर्मी बनता है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने से पुलिस वाला नहीं बनता, बल्कि पुलिस के कर्तव्य से बनता है। दुष्टों का नाश करना, पाप को वश में करना, पुण्य का फरोग करना, ये वो कर्म है जो एक क्षत्रिय धर्म में, या आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टर्म में, पुलिस और आर्मी को करने चाहिए, ठीक है ना, एक राजा को। अच्छा, वापस आ जाते हैं। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने कहा 1000 सालों में उसको कंपाइल, तो आपने कहा वेद व्यास जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर आपने नहीं कहा नहीं नहीं 1000 सालों में नहीं, वो गलत रिवील हुए। गलत 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 गलत। मैंने कंपाइल नहीं कहा, मैंने रिवील की बात की, और 1000 साल मैंने एक अप्रोक्सीमेट नहीं नंबर नहीं, दिया। आपने, सॉरी सॉरी,